बच्चों, आज हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। देखिए, आइसोमर्स क्या होते हैं आपके। आइसोमर्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आइसोमर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका की विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब आइसोमर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, मगर जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है यानी जो स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फेनोमेना को, इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। सो आइसोमेरिज्म इज द फेनोमेना इन विच the isomers, that is the organic compounds having the same molecular formula, they have the same molecular formula but they differ in their structural formulas, or we can say in their molecular arrangement. So this phenomena is called isomerism. तो आगे हम देखते हैं कौन कौन से आइसोमेरिज्म आपको क्लास 10th के लेवल पे पढ़ने हैं। मेनली 2 आइसोमेरिज्म आपको पढ़ने हैं। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करें तो हमें केवल 2 ही आइसोमेरिज्म यहाँ पे देखने हैं, बाकी की हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो मेन 2 वो कौन से आइसोमेरिज्म है जो हमें 10th के लेवल पे पढ़ने हैं। पहला है हमारा चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो मेनली 2 ही आइसोमेरिज्म हमें यहाँ पे देखने हैं, पहला आपका चेन और दूसरा आपका पोजीशन। तो पहले हम देखते हैं बच्चों चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो जो चेन आइसोमेरिज्म होता है ये आपका क्या होता है, इसमें आपका जो कार्बन एटम की जो चेन है उसके अरेंजमेंट में आपको डिफरेंस दिखाई पड़ता है। तो देयर इज डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, है ना। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका चेन आइसोमेरिज्म के लिए हम पहला एग्जांपल लेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूट है, मतलब इसमें कार्बन एटम कितने होंगे हमारे 4 C4 और हाइड्रोजन कितने होंगे आपके यहाँ पे H10। तो C4H10 दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी जो बताता है आपका कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने कौन कौन से एटम प्रेजेंट है और कितने नंबर में प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ब्यूटेन में आपका कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसमें कार्बन आपका 4 है और हाइड्रोजन कितना है हमारा 10। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। अब हम इसमें देखते हैं कि हम इसके कितने आइसोमर्स बना सकते हैं, यानी इसको कितने डिफरेंट तरीके से चेन को अरेंज कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है जिसमें हम कार्बन की जो चेन है, पहली पॉसिबिलिटी हम इस चेन को स्ट्रेट चेन में स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है जिसमें हम 3 कार्बन को तो स्ट्रेट चेन में अरेंज करेंगे बट एक को हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे ब्रांचिंग में शो कर दिया है ना। मतलब इस तरीके से भी हम चेन को अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर लें यहाँ पे, तो देखिए इस कार्बन के 1 बॉन्ड बने हैं तो हमने 3 और बनाया। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 और कंप्लीट कर लिए। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम ऐसे इसका भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये 2 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें आपने यहाँ पे देखा पहले स्ट्रक्चर में जो पहला अरेंजमेंट है चेन का, उसमें हमने चेन को में चारों कार्बन को स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दिया, जबकि इसमें हमने यहाँ पे सिर्फ 3 को ही स्ट्रेट चेन में अरेंज किया और एक को हमने एक ब्रांचिंग में बीच वाले कार्बन से ब्रांचिंग में शो कर दिया। तो ये 2 डिफरेंट तरीके हैं चेन को अरेंज करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे इस कंपाउंड ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हैं, यानी 2 डिफरेंट वेज में हम इस चेन को अरेंज कर सकते हैं। सो दीज आर द 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10
मतलब 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, बट 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए ये आपका एग्जाम्पल हो गया आइसोमर का, चेन आइसोमर का। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन हम एक बार काउंट करके देख भी लेते हैं क्या दोनों में सेम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C4H10 दोनों में ही है, तो आपका दोनों का ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। इनका IUPAC नेम हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, तो इसका नाम तो ब्यूटेन ही होगा। अब यहाँ पे आपकी देखिए, यहाँ पे कार्बन की जो चेन है उसमें 3 ही कार्बन है, यानी यहाँ पे जो रूट वर्ड होगा आपका वो क्या होगा, प्रोप, और एक कार्बन आपका ब्रांचिंग में चला गया है, तो वो आपका मिथाइल कंसिडर करेंगे उसको हम। ठीक है, तो 3 कार्बन की चेन और ये मिथाइल। मिथाइल को हम हमेशा प्रीफिक्स में लिखते हैं, ये हमने पहले ही देख रखा है वीडियो में हमारे। तो ये आपका, अब नंबरिंग हम कर लेंगे, ये 1 2 और ये 3 कार्बन है, तो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अरेंज है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है रूट वर्ड में आपका, तो प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, और कॉमन नेम में जब हम इसको लिखते हैं तो इसको ये N ब्यूटेन लिखते हैं हम आपका, और इसको हम जब सेकेंड पोजीशन पे ब्रांचिंग होती है तो इसको हम लिखते हैं आइसोब्यूटेन। तो कॉमन नेमिंग सिस्टम में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए आपके ब्यूटेन के। अब हम आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल पेंटेन। इसमें देखिए पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों, C5H12 है ना, 5 कार्बन और आपके 12 हाइड्रोजन है। अब इस C5H12 की जो को जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसकी चेन को अरेंज करने के 3 पॉसिबल वेज हैं, है ना, 3 डिफरेंट तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। पहले में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमने 5 कार्बन की चेन को स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिया, यानी 5 को हमने स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दिया है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम 4 कार्बन की चेन को तो हमने स्ट्रेट बनाया, मगर एक को हमने ब्रांचिंग में शो कर दिया है ना, तो हम चाहे इस कार्बन पे लगाएं चाहे इस कार्बन पे लगाएं, दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में आप नंबरिंग, फिर अगर आपने यहाँ पे लगाया तो आप 1 2 यहाँ से नंबर शुरू करोगे, यहाँ पे लगाओगे अगर तो यहाँ से नंबर शुरू करोगे, तो हम बीच में चाहे इस पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आप 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाइए और 2 ब्रांचिंग शो कर दीजिए, है ना। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, इस कंपाउंड को, पेंटेन को, हम 3 तरीके से इसकी चेन को अरेंज कर सकते हैं। स्ट्रेट चेन, एक में, दूसरी में चेन में हमने एक सिंगल ब्रांचिंग शो किया, और एक जिसमें हमने डबल ब्रांचिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर है। अब हम इनका हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाइड्रोजन, तो यहाँ देखिए हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया है। पेंटेन में 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इसमें 2 रह गए हैं, 11 12। ठीक है, तो ये आपका हो गया C5H12। ऐसे ही इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी आपके टोटल 12 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो ये भी आपका ये 4 और ये 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। इसमें भी आपका देखिए 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी टोटल आपके यहाँ पे 4 सेट बन रहे हैं, तो आपके 12 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपका सभी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सभी में 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, बट हम इसकी चेन को 3 डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो तीनों है, ये 3 आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं, बिकॉज तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर अलग है, चेन का जो अरेंजमेंट अलग है, वो अलग है, इसलिए ये आपके 3 चेन आइसोमर्स हैं ऑफ द कंपाउंड पेंटेन। अब हम इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो 5 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड होता है पेंट, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन लगा देंगे, पेंटेन। इसमें देखिए यहाँ पे 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो हमारा रूट वर्ड जो होगा वो ब्यूटेन, और ये आपका जो इस स्ट्रेट चेन में नहीं आया, ये आपकी मेन जो रूट वर्ड है हमारा, जो यहाँ पे पेरेंट चेन है ना, ब्यूट में, तो ये हमारा मिथाइल हो जाएगा। अच्छा, हम इसको नंबरिंग करेंगे इस साइड से, क्योंकि मिथाइल इस साइड से ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल, और 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है इसलिए ब्यूट, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन की आपकी हमने जो मेन कंटिन्यूअस
पेरेंट चेन कंसीडर की है वो 3 कार्बन की है, तो चूंकि 3 कार्बन की है तो रूट वर्ड तो प्रॉप हो गया। अब बीच वाले कार्बन से आपका एक इधर ऊपर एक कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, और एक इधर भी जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2, क्योंकि ये आपका सेकेंड कार्बन है। बीच वाला कार्बन कौन सा है? सेकेंड कार्बन, तो दोनों ही जो मिथाइल है वो 2 से ही लगे हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल। डाई क्यों? क्योंकि टोटल नंबर जो मिथाइल ग्रुप का है वो 2 है, इसलिए डाई। 2,2 डाई मिथाइल, और रूट वर्ड में हमारा क्या ले लेंगे हम? प्रॉप, क्योंकि टोटल 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है हमारे, तो नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये हमारा इसका IUPAC नेम हो गया। हमेशा आइसोमर्स के आपके IUPAC नेम डिफरेंट दिखाई पड़ेंगे। अब इनका हम अगर कॉमन नेम देखें तो इसका आपका जो स्ट्रेट चेन वाले का होगा एन पेंटेन, इसका होगा आपका क्योंकि एक सिंगल ब्रांचिंग है सेकेंड पोजीशन पे, तो आइसोपेंटेन, और तीसरे वाले का होगा आपका नियोपेंटेन। तो ये 3 आपके क्या होंगे यहाँ पे आइसोमर्स। तो हमने देखा यहाँ पे चेन आइसोमर्स में 2 एग्जाम्पल, एक ब्यूटेन और एक पेंटेन। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बने और पेंटेन में आपके टोटल 3 आइसोमर्स आपको दिखाई दिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है? नाम से देखिए समझ में आ रहा है, पोजीशन, यहाँ पे जो आपकी पोजीशन होगी, किसी भी डबल बॉन्ड अगर मौजूद है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगी, है ना। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको डिफरेंस किस में दिखाई पड़ता है? इन द पोजीशन ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड, उसमें आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। सो द नेम पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया है ब्यूटीन, है ना, यानी एक एल्कीन है, तो ब्यूट है तो 4 कार्बन, C4 और H8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब ब्यूटीन को अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने 4 कार्बन की जो स्ट्रेट चेन ली है, इस चेन में हमने जो डबल बॉन्ड की पोजीशन शो की है, एक पॉसिबिलिटी है कि आप इसको एक एंड पे लगा दीजिए, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप इसको जो डबल बॉन्ड है उसको आप बीच में लगा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की वो हमने एक में क्या किया है, हमने एक एंड पे लगाया है ना, या आप कह लीजिए स्टार्टिंग में लगाया है, ठीक, एक किनारे पे है, और दूसरे में आपने वही क्या किया है, जो बीच के कार्बन हैं उनके बीच में लगाया है। तो हम इसमें पोजीशन जो है आपकी डबल बॉन्ड की वो आपको अलग अलग दिखाई पड़ रही है। तो हम इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ब्यूटीन का ये आपका एक स्ट्रक्चर है, दूसरा है, तो हम IUPAC नेम लिख लें अगर, तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग हम करेंगे कार्बन की, क्योंकि इस तरफ लगा हुआ है, तो इधर से हम शुरू करेंगे नंबर 1 2 3 4, इसमें भी नंबर कर दें 1, इसमें किसी भी तरफ से करिए, कार्बन जो जिस पे डबल बॉन्ड अटैच्ड है वो 2 और 3 के ही बीच में लगा है। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा आपका, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच्ड है तो इसका नाम हो गया आपका ब्यूट 1 ईन, या इसको आप 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ये इसका नाम है। और इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट 2 ईन, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड अटैच्ड है, तो ये ब्यूट 1 ईन हो गया और ये आपका ब्यूट 2 ईन हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की वो वेरी करी, यहाँ पे पहले ही कार्बन पे अटैच्ड है और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड अटैच्ड है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए पेंटीन में आपका C5H10, यहाँ पे भी आपके अब कार्बन कितने हैं, 5 है ना, दोनों में 5 है, और आपका जो हाइड्रोजन 10 है इसमें भी हाइड्रोजन 10 है। तो लेकिन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो देखिए यहाँ पे आपका एक एंड पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड है वो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे सबसे पहले नंबर के कार्बन पे ही है, 1 2 3 4 5, तो पहले ही फर्स्ट कार्बन पे ही आपका डबल बॉन्ड अटैच्ड है, ठीक, इसमें पेंटीन में। ठीक है, तो ये 1 पेंटीन हो गया। और यहाँ पे देखिए हम अब चूंकि डबल बॉन्ड इधर से आपको ज़्यादा पास पड़ा है इस कार्बन से, क्योंकि यहाँ पे 1 2 सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3, तो हम नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे इस साइड से, तो ये 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ये सेकेंड कार्बन पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आपका पेंट 1 ईन, क्योंकि जो ईन की पोजीशन है वो क्या है, पहले ही कार्बन से अटैच्ड है। और इस वाले में देखिए पेंट 2 ईन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो पेंट 2 ईन। तो ये आपके क्या है, 2 आइसोमर्स हैं
पेंटीन के दो पोजीशन आइसोमर्स हैं, एक पेंट 1 इन और एक पेंट 2 इन। अच्छा, इसमें 3 इन नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे तो आप नंबरिंग इस साइड से शुरू करेंगे, है ना, तो फिर आपका बात वही पड़ेगी, वो सेकेंड कार्बन ही उसको आ जाएगा नंबर। तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं पेंटीन के आइसोमर बनाने के, दो ही तरीके से आप इसके डबल बॉन्ड को दो जगह पे अरेंज कर सकते हो, पहले कार्बन से और फिर दूसरे कार्बन से। तो पेंट 1 इन एंड पेंट 2 इन। सेम वैसे ही हम अगर हमारा एल्काइन होता लाइक ब्यूटाइन, पेंट आइन, है ना, तो उसमें भी आप सेम यही दिखाते, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आपकी आप उसमें दिखा सकते थे। सेम जैसे डबल बॉन्ड है वैसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड की भी पोजीशन दिखा सकते हैं। अच्छा, एक हम एग्जांपल और यहाँ पे ले लेते हैं अल्कोहल का। ये हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपको बताया भी था। तो यहाँ पे हम अगर अल्कोहल ले लेंगे, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे देखिए प्रोपेनॉल जो है आपका, इसमें प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, ऑल मतलब OH है ना। तो यहाँ पे प्रोपेनॉल की जो चेन है, इसमें हम इसको दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जिसमें OH की जो पोजीशन है वो वेरी कर रही है। तो इस पहले वाले स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें OH जो है वो पहले ही कार्बन से अटैच्ड है। हम कार्बन की अगर नंबरिंग कर दें तो 1 2 3, और इसमें हम किसी भी तरफ से नंबरिंग कर दें 1 2 3, ये वाले कार्बन को आपको सेकेंड ही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे जो OH है वो सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है, बट यहाँ पे जो OH है वो फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है। तो जो OH की पोजीशन है बच्चों वो वेरी कर रही है, इसलिए ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, पोजीशन आइसोमेरिज्म का इन केस ऑफ प्रोपेनॉल, है ना। तो हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप की भी पोजीशन को में आपका उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने यहाँ पे अल्कोहल लिया है ना, 3 कार्बन का अल्कोहल है प्रोपेनॉल। तो नाम अगर हम यहाँ पे लिखें, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ही आपका OH अटैच्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। और यहाँ पे सेकेंड कार्बन से है तो प्रोपेन 2 ऑल। ठीक, तो ये हमारा हो गया आपका आइसोमर। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ हम आपको और बता दें, जो आइसोमेरिज्म होता है, अभी हमने चेन और पोजीशन दो आइसोमेरिज्म देखे। जो चेन आइसोमेरिज्म होता है ये हमारा लगभग सभी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, अल्कोहल सभी चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में फिलहाल केवल आपका एल्केन का ही देखा है, बट आप एल्कीन्स, एल्काइन सभी में बना सकते हैं। लेकिन चेन आइसोमेरिज्म अगर हम एल्केन्स में बात करें तो एल्केन जो होता है वो केवल चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। यानी अगर एल्केन्स में आइसोमेरिज्म की आप बात करेंगे तो एल्केन केवल और केवल चेन आइसोमेरिज्म ही एग्जिबिट करता है। यानी चेन आइसोमेरिज्म में जो एल्केन है, एल्केन्स एग्जिबिट ओनली चेन आइसोमेरिज्म, है ना। यानी एल्केन और कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, वो केवल और केवल कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, चेन आइसोमेरिज्म। बाकी इसके अलावा चेन आइसोमेरिज्म आपके एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल किसी में भी शो कर सकते हैं, बट यहाँ आपकी क्लास के लेवल पे हमने सिर्फ एल्केन्स में ही शो किया है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है आपका, कि एल्केन्स कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, केवल चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, वो बाकी कोई भी आइसोमेरिज्म यानी पोजीशन या और कोई भी एग्जिबिट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें और कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। वही हम बात करें अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म की, तो जो पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है, एल्केन में तो कोई पोजीशन हम शो कर नहीं सकते, तो एल्केन ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन एग्जिबिट करता है, एग्जिबिटेड बाय दिस आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय एल्कीन्स, एल्काइंस, है ना, अल्कोहल्स, या जिसमें भी किसी में भी अगर फंक्शनल ग्रुप है उसमें हम इसको दिखा सकते हैं। तो इट इज एग्जिबिटेड बाय एल्कीन्स, एल्काइंस, है ना, अल्कोहल्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे विद एग्जाम्पल आपके कई सारे एग्जाम्पल्स किए और आइसोमेरिज्म देख लिया पूरा। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू।